हेलो गाइस, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा आज आपके सामने एक रियल केस लेकर के आया हूँ। इन पेशेंट के अपर जो फर्स्ट मोलर्स हैं उनमें केरीज की वजह से कैविटी बन गई हैं और इन्हें जो है अभी तक कोई दर्द नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार दांत इस तरह खराब होते क्यों हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है दांतों के ऊपर जमी प्लाक और टार्टर यानी गंदगी जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनपते हैं। दूसरा कारण हो सकता है मीठा और चिपचिपे खाद्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो दांतों की सतह के ऊपर ये जो है मटेरियल ये चिपके रहते हैं और कैविटी धीरे धीरे कैविटी बना देते हैं। तीसरा कारण है सही समय पर ब्रश ना करना और ब्रशिंग टेक्निक का सही उपयोग ना करना। और कई बार दांतों की बनावट ही कुछ ऐसी होती है जैसे कि हमारे पिट एंड फिशर्स जो होते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं और उनमें खाना जो है वो फंस जाता है और आसानी से साफ़ नहीं हो पाता और ये केरीज को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अब आते हैं हम कि ऐसे दांतों को हम कैसे बचा सकते हैं ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ यह है कि हमें समय पर यह पता लगाना है कि हमारे दांतों में कैविटी जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अगर हमारे दांतों में कैविटी बन गई और उसमें कोई दर्द नहीं है तो हम सिंपल फीलिंग से साधारण फीलिंग से ही इस अपने दांतों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इन केस में भी आप देख सकते हैं कि इन पेशेंट को कैविटी बन गई है मगर इनके दांतों में दर्द नहीं है। तो हम इसमें जो है वो सिंपल जीआईसी फिलिंग करके इस दांत को बचा रहे हैं। और अगर बच्चों के केस में अगर पिट एंड फिशर सीलेंट का हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे दांतों की जो ऊपरी सरफेस होती है वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिससे कैविटी का बनने का खतरा जो है वो बहुत कम हो जाता है। नियमित आप ब्रशिंग और फ्लॉसिंग का यूज़ करें और हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को अवश्य दिखाएं। अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फिलिंग मटेरियल्स हम इन फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर एक अमलगम फिलिंग जो है बहुत पुराना मटेरियल है। उसकी स्ट्रेंथ जो है मजबूती बहुत ज़्यादा होती है मगर उसका ड्रॉबैक ये है कि वो थोड़ा सिल्वर ब्लैकिश कलर का होता है। कंपोजिट रेजिन फिलिंग मटेरियल जो है वो दांत के रंग के होते हैं और हमें बिल्कुल जब हम फिलिंग करते हैं तो दांत बिल्कुल नेचुरल जैसा ही बन जाता है। जीआईसी फिलिंग ग्लास आइनोमर सीमेंट ये हम खासकर बच्चों में और जो रूट के पास कैविटीज़ होती हैं उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें फ्लोराइड जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ होता रहता है जो कि दांतों को और आगे ख़राब होने से बचाता है। इनले और ऑनले अगर कैविटी बहुत बड़ी है तो हम दांतों के लिए कस्टम मेड रेस्टोरेशंस बनाते हैं जो कि लंबे समय तक टिकाऊ होती हैं। लेकिन इस केस में जैसे आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ सिंपल फिलिंग जीआईसी से ही इस दांत को इनके दांतों को बचा लिया है क्योंकि इसमें जो है वो इन्फेक्शन जो है वो अभी तक पल्प तक नहीं पहुंची है। तो हमें अगर इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाए और दांत में दर्द हो तो हमें आरसीटी करनी पड़ती है। मगर कैविटी अगर सिर्फ इनेमल और डेंटिन तक ही सीमित है तो हमें जो है इसको सिंपल फिलिंग से हम इसको बचा सकते हैं जिसमें कंपोजिट और रेजिन्स फिलिंग जीआईसी फिलिंग्स आती हैं। इसलिए मेरा आप सभी को यही संदेश है कि अगर आपके दांतों में हल्की सी भी कैविटी दिखे तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें। समय रहते इसका ट्रीटमेंट करवाएं, सही ब्रशिंग टेक्निक अपनाएं और सुबह शाम 2 बार ब्रश अवश्य करें और साल में कम से कम 2 बार अपने डेंटिस्ट को अवश्य दिखाएं। याद रखिए दांत हमारे शरीर की सबसे मजबूत संरचना है लेकिन अगर हम लापरवाही करते रहेंगे तो यह जल्दी ख़राब हो जाते हैं।